गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 14 पढ़ेंगे। इसका नाम है मजदूरी और प्रेम। ये बच्चों सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखित ये लेख है और हम लोगों ने इसमें के पार्ट 1 में पार्ट 2 में पढ़ लिया था। जिसमें इन्होंने लेखक ने एक किसान के, एक मजदूर के मेहनत कश जीवन का बहुत ही सुंदर सा चित्रण इस पाठ में किया है। तो आइए अपने बच्चों आगे का पार्ट इसका पढ़ते हैं कि उन्होंने और मजदूर के बारे में और कृषक के बारे में क्या लिखा है। आगे लिखते हैं कि मुझे तो जीवन के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। जब एक जो किसान है जो अपने हाथ से जो कुछ भी चीज़ों को, अन्न को उपजाता है या हाथ से अगर कोई चीज़ को बनाता है तो उसमें जो है उसकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। तो हाथ से अगर अपने हाथ से कोई चीज़ कुछ बनाता है तो उसकी बात ही अलग होती है ना। और वही चीज़ अगर हम मशीन से बनाएं या किसी और से बनवाएं तो उतना आनंद नहीं आता है उसको देखने में जो अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों का आता है। उसी पे इन्होंने लिखा है कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। राफेल बच्चों ये बहुत अच्छे चित्रकार थे और इनकी चित्रकारी बहुत प्रसिद्ध है। उन्हीं के चित्रों के बारे में लेखक ने इसमें लिखा है। जो उन्होंने चित्र बनाए उनकी चित्रों को इतने वर्षों के बाद आज भी देख करके उन्हें इतना, उनके अंतःकरण में इतना आनंद आता है कि लेखक की वो जो चित्रकार है उनके अंतःकरण के भावों को वो अनुभव कर पाते हैं उसके चित्रों को देखकर। तो कहते हैं केवल चित्र का दर्शन ही नहीं, मतलब चित्र को देख करके केवल चित्र का दर्शन ही नहीं बल्कि किंतु साथ ही उसमें छिपे हुए चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर वही कोई फोटो खिंचा लेता है तो वो निर्जीव से लगते हैं। लेकिन अगर किसी की पेंटिंग देखो तो उसकी बात ही अलग होती है ना। तो वही इन्होंने इसमें लिखा है, उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ से अगर आप कोई चित्र बनाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। और अगर फ़ोटो खिंचा लेते हैं, फ़ोटो खिंचा करके उसको रख दिया, फ़ोटो कॉपी उसकी करा ली, तो कितना अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। तो उन्होंने बताया कि उतना ही अंतर होता है जितना कि एक बस्ती और शमशान में। बस्ती में जीते जाते लोग रहते हैं और शमशान में भी हैं लोग, लेकिन वो सब मुर्दा स्थिति में है ना। तो इसी पर इन्होंने ये बात बोली है। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ रखते हैं उनमें उनके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। हाथ से अगर कोई चीज़ बच्चों बनाते हैं तो उसमें उस व्यक्ति का प्यार, उस व्यक्ति की भावना सब कुछ जुड़ी होती है। तो इसी पर लेखक ने इसमें लिखा है कि उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। आदमियों का व्यापार करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 में बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से ही मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं है ना। ये देखिए लेखक ने कितनी सुंदर बात बच्चों लिखी है कि अपना काम, जो आदमी जो स्वयं अपने काम को अपने हाथ से करता है उसकी बात ही अलग होती है। उसमें जो आनंद आता है, उसमें जो मज़ा आता है उसकी बात ही अलग है। और अगर कोई चीज़ किसी को खरीद के मिल जाए, बनी बनाई मिल जाए
और अपने आप से बनाओ, इसमें बहुत अंतर होता है। इसी बात पर लेखक ने लिखा है कि अगर मुझे अपना काम मिल जाए, अपने काम को वो जो स्वयं करे, तो फिर उसको स्वर्ग प्राप्ति की भी इच्छा नहीं। आगे लेखक बच्चों लिखते हैं कि मनुष्य की जो पूजा है, मनुष्य की पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है। मतलब उन्होंने देखिए कितना सुंदर संदेश दिया है बच्चों जो मानवता का, कि वे मनुष्य जो कि मेहनत कश हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको उनका सच्चे हृदय से अगर हम आभार व्यक्त करें, अगर हम उनकी पूजा करें, तो समझ लीजिए कि हमने ईश्वर की पूजा कर ली, क्योंकि वही तो इस हमें खाने के लिए अन्न देते हैं, इतना अच्छा हमारी पृथ्वी के वातावरण को रखते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य की पूजा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यहाँ लेखक ने देखिए कितनी अच्छी बात लिखी बच्चों की, मनुष्य के अंतरात्मा में ईश्वर का निवास होता है। तो वही इन्होंने लिखा है कि मनुष्य का तिरस्कार हम करते हैं और मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में जाकर के भगवान को पूछते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। और सच्चा इंसान तो मेहनत कश इंसान तो, और सच्चा जो भगवान है वो तो मेहनत कश इंसान के अंदर ही समाया हुआ है। हर इंसान के अंदर भगवान है, लेकिन जो मेहनत है करते हैं, जिनकी आत्मा पवित्र है, जो सच्चे हैं है, वो तो साक्षात ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। इसी पर देखिए लेखक ने इसमें लिखा है कि उनकी अनमोल आत्मा में ही ईश्वर के दर्शन वो चाहते हैं करना। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। भाई जो भी जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितनी भी जो तस्वीरें हैं, वो एक मजदूर ही तो बनाता है। किसी भी भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा को देख करके जिन्हें हमें इतना आनंद आता है, कितनी सुंदर तस्वीर है, कितनी अच्छी मूर्ति है, तो इसको बनाने वाला भी कौन है? इसको बनाने वाले ही तो मजदूरों के हाथ हैं, जो इनमें इतनी सुंदरता भर देते हैं। तो ये उनकी जो सुंदरता है, ये उनके हृदय का भाव है, जो उस तस्वीर में, जो उस मूर्ति में आ जाता है। तो कहते हैं बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के, कला कौशल के, विचार के और चिंतन के किस काम के, कि मतलब बिना कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि काम नहीं करता, कोई मजदूरी भी नहीं करता है, उसके हाथ में कोई कला नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, मतलब कोई अच्छी सोच नहीं है, तो किस काम का। यह नया साहित्य मजदूरी के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी के रागों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगी। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर नंगे पाँव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेज़बान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे और लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर के वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए यही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण मतलब शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान से प्रफुल्लित होते हैं। मतलब इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान मतलब कि बागीचे से, मतलब इन्हीं के द्वारा ये प्रफुल्लित होते हैं, अर्थात फलते फूलते हैं। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ें चराना, टॉलस्टॉय का त्याग तथा जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना,
खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि का बुनना। देखिए बच्चों, ये सब ऐसे लोग थे, बहुत महान व्यक्ति, जिन्होंने खुद भी मजदूरी की। तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है कि जोन ऑफ आर्क थे। उन्होंने वो एकदम फ़कीरों की तरह से जो रहते थे और भेड़ चराते थे, मस्त मौला जीवन जीते थे, लेकिन बहुत पवित्र आत्मा के व्यक्ति। टॉलस्टॉय का त्याग, उन्होंने कितना जो है त्याग किया। स्वयं वो जूतों का काम जो करते थे, जूते गांठते थे। उमर खयाम थे, बहुत अच्छा वे जो है गाते थे। तो प्रसन्नतापूर्वक में जो है तंबू को सीते थे, मतलब जो तंबू का जो सीने का जो काम था वो करते रहते थे। और खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना। ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का अपना कार्य करना। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं का पालन करना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। देखिए, जैसे कबीर दास जी हैं, रैदास जी हैं, इन्होंने अपने कलम के माध्यम से कितने अच्छे से संदेश और कितनी नैतिकता की बातें लोगों को सिखाई, कितने अंधविश्वास से लोगों को दूर करने की कोशिश की। और गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण तक ने देखिए गायों को चराने के लिए वो जंगलों में लेकर के जाया करते थे। तो इसी पर इन्होंने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं का पालन करना सच्ची फकीरी का ही अनमोल भूषण है। क्योंकि वो तो देखिए ईश्वर थे, भगवान थे, वो ना जाते चराने, कुछ भी कर सकते थे वो तो, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ये सीख दी मानव समाज को कि अपना कार्य जो करना, अपना जो कार्य है, अपना जो कर्म है, उसको करना ही सच्ची पूजा है। तो कर्म को ही पूजा स्वयं भगवान ने ही माना और लोगों को खुद करके इसकी सीख भी दी। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। दिव्य का मतलब होता है बच्चों अलौकिक, और लोकांतर मतलब कि तीनों लोकों में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। हाथ के मतलब अपने काम से ही अगर व्यक्ति अपना काम खुद करता है तो उसी से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। फिर उन्होंने देखिए आगे लिखा है कि जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसा कलावती देखा है, वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती हैं। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती हैं। जापान निवासी कागज, लकड़ी, पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपए के हाथ से बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात करती हैं। संसार के सब बाज़ारों में उनकी बहुत मांग रहती है। हाथ से काम करने वालों में प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी जो है वो सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था, तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथ में भगवान बुद्ध के निर्माण सुख को पत्थर पर इस तरह उकेरा था कि इतना काल बीत जाने के बाद भी पत्थर की मूर्ति के ही दर्शन में ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन हो रहे हैं। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि को गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भाव और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना ही प्रेम मजदूरी है। देखिए कितनी सुंदर बात बच्चों इसमें लेखक ने लिखी है कि मजदूरों का जब आदर होता था तो मजदूर बैठ करके मूर्तियाँ बनाते थे, कितनी अच्छी सी कलाकारी जो करते थे। और आज उन्हीं की बनाई हुई मूर्तियों को लोग देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे लगता है साक्षात भगवान बुद्ध बैठे हैं, साक्षात भगवान, जिस भी भगवान की प्रतिमा वो बनाते हैं तो लगता है साक्षात स्वयं भगवान वहाँ पर बैठे हैं उन्हें। और तो ये सब बच्चों एक मजदूर की कला ही तो है, उसकी अंतरात्मा के भाव ही तो हैं और उसका प्रेम ही तो है। तो उससे तो मजदूर सिर्फ मजदूरी नहीं, उसकी प्रेम मजदूरी जो बन जाता है कि मतलब उसका प्रेम प्रकट होता है उसकी कलाकारी में, उसकी रचना में, उसकी संरचना में। ये बच्चों सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखित बच्चों ये जो है लेख बहुत ही सुंदर था, जिसको आपने पढ़ा, जिसमें कि इन्होंने एक मजदूर के कठोर जीवन
और श्रम, उसके मेहनत का बहुत ही सुंदर सा चित्रण किया है। अब बच्चों आज हमारे पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, बाय।